ममता और राकेश बहुत सालों से एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनके प्यार की खबर उनके माँ बाप को लग गई थी, इसलिए उन दोनों ने शादी कर ली और दोनों साथ रहने लगे। अब उनकी शादी को 6 साल होने को थे, लेकिन अब दोनों में बिल्कुल भी प्यार नहीं था। अब दोनों हर छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा करते थे। ऐसे ही दिन बीते रहते हैं। एक दिन, अरे ममता, खाना बन गया हो तो जल्दी से लाकर दे दो, मुझे काम पर जाने के लिए लेट हो रहा है। राकेश, अभी तो 6 बजे है और तुम्हारी फैक्ट्री तो 8 बजे चालू होती है, फिर तुम इतनी जल्दबाजी क्यों मचा रहे हो? बस खाना बने ही वाला है, थोड़ा सब्र करो। अब उन दोनों में इसी तरह लड़ाई झगड़ा रोजाना ही होते थे। ऐसे ही कुछ दिन भी जाते हैं। राकेश एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करता था, उससे उनका घर चलता है। एक दिन की बात है, जब राकेश देर रात को घर आ रहा था, तभी एक लड़की वहां आती है और राकेश से कहती है, सुनिए, आप मेरी थोड़ी सी मदद कर देंगे क्या? दरअसल मुझे काम में बहुत देरी हो गई है, समय बहुत हो गया है और मेरा घर पास के चौराहे पर है। आप मुझे वहां तक छोड़ दीजिए, क्योंकि रास्ता बहुत सुनसान है और रास्ते में कुछ गुंडे बदमाश रहते हैं। मुझे बहुत डर लगता है उनसे। आप मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए प्लीज। तब राकेश कहता है, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ आपके घर। राकेश उस लड़की को चौराहे पर छोड़ देता है और कहता है, ये लीजिए, आपका चौराहा आ गया है। धन्यवाद आपका। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम राकेश है, मैं पास की फैक्ट्री में काम करता हूँ। मेरा घर भी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। अब मैं चलता हूँ, मुझे घर जाने के लिए देरी हो रही है, आप अपने घर चली जाए। और मेरा नाम अनीता है, मैं भी पास की कंपनी में काम करती हूँ। अच्छा ठीक है, आप राकेश जी आप घर चले जाए, आपको बहुत देर हो गई है मेरी वजह से। राकेश अपने घर चला जाता है और कुछ ही दिनों के बाद वह लड़की फिर से वही राकेश को मिलती है। फिर राकेश उसे लड़की को उसे चौराहे पर छोड़ता है। इसी तरह वह दोनों अक्सर मिलने लगे और एक दिन जोरदार बारिश हो रही थी और वह दोनों फिर से मिलते हैं। तब वह लड़की राकेश से कहती है, राकेश हम इस तरह तो बीमार हो जाएंगे, चलो ना कहीं रुक जाते हैं, जब बारिश रुक जाएगी तब अपने घर चलेंगे। और वह दोनों एक टूटी झोपड़ी में चले जाते हैं। अब अनीता को बहुत जोरों से ठंड लगने लगी थी, इसलिए वह कांपने लग जाती है। उसे दिन बारिश रुकने का नाम नहीं लेती है और जोर से बिजली कड़कती है और वह दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब अनीता और राकेश के बीच में वह सब कुछ हो जाता है। इधर राकेश के घर पर ममता राकेश का इंतजार करती है, लेकिन राकेश घर नहीं पूछता है। ममता सोचती है कि बारिश होने की वजह से राकेश वहीं पर रुक गया है और ममता सो जाती है। राकेश अब ममता से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, वह अब धीरे धीरे अनीता से प्यार करने लगा था। और एक दिन राकेश अनीता से शादी करके उसके घर ले आता है। यहाँ देख ममता फूट फूट कर रोने लगती है और राकेश से कहती है, राकेश तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुमने दूसरी शादी कर ली? तुम्हें पता था कि हम दोनों की लव मैरिज हुई है, तब भी तुमने दूसरी शादी कर ली। तब राकेश ममता से कहता है, हाँ मुझे पता है कि हमारी लव मैरिज थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे इस रोज रोज की लड़ाई झगड़े से बहुत परेशान हो चुका हूँ। मुझे अब और बर्दाश्त नहीं होता है ये सब कुछ, इसलिए मैं अनीता से शादी कर ली। मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ और यह भी मुझसे बहुत प्यार करती है। तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो तुम रह सकती हो और अगर जाना चाहती हो तो जा सकती हो। मैं तुम्हें जाने के लिए नहीं कहूँगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। अनीता चलो, आज हमारे सुहागरात है, हम अपनी सुहागरात मनाते हैं। राकेश की बात सुनकर ममता काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और राकेश अनीता को उसी के सामने उसके कमरे में ले जाता है और गेट बंद कर लेते हैं और ममता रोटी ही रह जाती है।